उसका नतीजा आपके सामने एक इनाम की सूरत में हो तो आपके सारी मेहनत जो है वो उसका हासिल वसूल हो जाता है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस यानी लम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर खालिद क्लाइमेट मॉडलिंग में गोल्डन बेल प्राइज़ हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं और इसे सुपर कंप्यूटिंग की दुनिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। द बेस्ट थिंग इज़ कि पाकिस्तानी रिसर्चर समेत पूरी टीम को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक प्रोजेक्ट तैयार करने पर यह अवार्ड जो है वो नवाजा किया है। तो ये प्रोजेक्ट क्या है एंड हाउ बिग दिस अचीवमेंट इज़ फॉर पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए डॉक्टर ज़ुबैर खालिद। हम उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर द शो। आगाज़ करूँगा इस चीज़ से कि क्या ये प्रोजेक्ट है, किस तरीके से जो है इस पर आपने रिसर्च की। वालेकुम अस्सलाम फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर योर काइंड वर्ड्स। जी जो ये प्रोजेक्ट था ये तकरीबन हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था। ये प्रोजेक्ट है क्लाइमेट मॉडलिंग के ऊपर। मैं थोड़ा इसका आपको पहले बैकग्राउंड दे देता हूँ कि हमने स्टार्ट क्यों किया और इसके हम क्या कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वनरेबल कंट्रीज़ की लिस्ट के अंदर आता है जो क्लाइमेट से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। और अगर हम देखें हम टाइम में पीछे जाएं तो हमने अभी इसका नज़ारा भी किया स्मॉग की शक्ल में। पिछले 3 से 4 हफ्ते हमने पंजाब में इंटेंस स्मॉग देखी और सिर्फ लाहौर में नहीं थी, दैट वाज ऑल ओवर पंजाब और पाकिस्तान पंजाब में भी थी, इंडियन पंजाब में भी थी। अगर हम उससे पीछे जाएं तो हमारे पास समर के अंदर बहुत इंटेंस हीट वेव आई थी जो कि पूरे रीजन के अंदर थी, वो भी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं थी। तो हम देखते हैं कि जो माहौलियाती तब्दीली है उसकी वजह से हमारी समाजी ज़िंदगी और हमारी माशी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी मुतासिर होती हैं। तो हमने कहा कि हम कैसे बेहतर स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, बेहतर पॉलिसीज़ बना सकते हैं ताकि हम इन क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए हम इनको अडेप्ट भी कर सकें और इनको हम मिटिगेट भी कर सकें। तो इसके लिए हमें क्लाइमेट के अंदर डेटा चाहिए होता है जो कि हम क्लाइमेट सिमुलेशन के ज़रिए जनरेट करते हैं। और जो क्लाइमेट सिमुलेशंस हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू रन इन टर्म्स ऑफ कंप्यूट पावर। इसके लिए हमें सुपर कंप्यूटर्स चाहिए उनको रन करने के लिए, और इवन सुपर कंप्यूटर्स में भी हमें बहुत ज़्यादा घंटे और दिन चाहिए कि हम एक हाई रेजोल्यूशन डेटा जनरेट कर सकें। और अगर जब जो डेटा जनरेट हो जाता है तो उसके बाद इसको स्टोर करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे एक दिन का डेटा सिर्फ एक वेरिएबल का स्टोर करने के लिए हमें तकरीबन पेटाबाइट्स ऑफ स्टोरेज चाहिए जो कि बहुत एक कॉस्टली है और फिर टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो हमने कहा क्या हम ऐसा टूल बना सकते हैं जो कि ये क्लाइमेट डेटा ऑन डिमांड जनरेट करे। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। हमने बेसिकली एआई के थ्रू और एग्जिस्टिंग क्लाइमेट सिमुलेशंस के थ्रू हमने एक क्लाइमेट एमुलेटर बनाया। क्लाइमेट एमुलेटर जो होता है वो एक स्मार्ट टूल है जो कि क्लाइमेट डेटा जनरेट करता है और जो कि स्टैटिस्टिकली कंसिस्टेंट होता है क्लाइमेट सिमुलेशन के लिए। तो इसका फ़ायदा ये है कि हम अपने क्लाइमेट एमुलेटर के थ्रू ऑन डिमांड डेटा जनरेट कर सकते हैं। अच्छा और जो क्लाइमेट एमुलेटर हमने बनाया है वो जो एग्जिस्टिंग एमुलेटर्स थे उनके मुकाबले में तकरीबन 3 लाख गुना ज़्यादा उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन है। ओह वाओ। अच्छा पहले थे एक सिमुलेटर और एमुलेटर में क्या फ़र्क होता है ये भी बताइएगा पहले, फिर मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ। जी आप ये आपके नाज़रीन बहुत आसान अल्फाज में बताऊंगा कि जो सिमुलेशन है या सिमुलेटर है वो कुछ मॉडल्स रन कर रहा होता है, कुछ इक्वेशंस मैथमेटिकल इक्वेशंस रन कर रहा होता है जिसकी आउटपुट जो है वो हमें क्लाइमेट सिमुलेशन की सूरत में मिलती है, राइट। तो हम कुछ क्लाइमेट सिमुलेशन लेके हम क्लाइमेट एमुलेटर ट्रेन कर लेते हैं और फिर जो क्लाइमेट एमुलेटर है वो एक तरह से ट्रेन जब हो जाता है तो वो क्लाइमेट एमुलेशन जनरेट कर पाता है जो कि स्टैटिस्टिकली क्लाइमेट सिमुलेशन की तरह ही हैं और जिससे आप बेहतर फोरकास्ट और डिफरेंट सिनेरियोज कि अगर इतना फ्लड आएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर जितना बढ़ जाएगा तो किस इलाके में क्या होगा, स्मॉग जो है उसकी अगर हमने हाई रेजोल्यूशन डेटा हमें चाहिए तो वो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। ऑल राइट। और डेटा जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है डॉक्टर साहब? यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, वी टॉक अबाउट द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन, तो अब पूरी दुनिया जो है वो डेटा ड्रिवन हो चुकी है। इवन आवर जर्नलिज्म इज आल्सो डेटा ड्रिवन जर्नलिज्म नाउ।
क्लाइमेट, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट, तो इसमें डेटा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके इस प्रोजेक्ट ने उसको कितना ज़्यादा हेल्पफुल कर दिया है? Thank you, Faisal, for this wonderful question. So data plays a very significant role. उसका एक बहुत अहम रोल है, ना सिर्फ क्लाइमेट का इम्पैक्ट एनालाइज करने के लिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा अहम है कि आपने अगर उसके लिए कोई स्ट्रेटजीज बनानी है, कि पॉलिसीज़ बनानी है, कि जिससे हम जो माहौलियाती तब्दीली से लोग मुतासर हो रहे हैं उनका हम कैसे बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें पता लग जाए कि कौन से इलाके जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, सवात के अंदर, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जो ग्लेशियर मेल्टिंग से या सैलाब से ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, अगर हमारे पास ये फोरकास्ट पहले आ जाए या ज़्यादा एक्यूरेट आ जाए, इसका मतलब ये है कि हम उन लोगों को हिफाजती मकामात पर बहुत जल्दी मुंतकिल कर सकते हैं। Nice. So the data has a direct impact on the people. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी वुड हैव लव टू टॉक यू मोर अबाउट दैट, लेकिन आपने इतना ज़बरदस्त एक काम किया है और इससे हम कितना पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी कितना लाइफ स्टॉक, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बचा सकते हैं। एब्सोल्युटली वंडरफुल। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद गुफ्तगू होगी आपके साथ, रहिए हमारे साथ।